शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती है, इब्लीस, जिसका मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस रख दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों के अजली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना, शैतान को मौत कब आएगी, इसका अंजाम कैसा भयानक होगा, शैतान को कौन दफनाएगा और उसकी कब्र कहाँ होगी, कौन इब्लीस को मौत देगा, क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी, और शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी, शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम था। ये ताऊस मलाइका, बादशाह अफलाक, फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाजिन और मुअल्लिम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। उसे ये एजाजात हजारों साल तक दिन और रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। हर वक्त हर लम्हा जिक्र इलाही उसकी सिफत खास थी। खुशनूदी रब उसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौह महफूज तक बिला रोक टोक रसाई ने उसे दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम से हजारों साल पहले की बात है कि एक दिन वो अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौह महफूज पर पहुंचा। शुक्र एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यानी पनाह मांगता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर उसके पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। उसने डरते डरते अर्ज किया, ए अल्लाह, ये शैतान कौन है। बारगाह खुदाबंदी से निदा आई, ए अज़ाज़ील, ये निहायत आबिद, जाहिद, बरगजीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलून और मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे जुल जलाल की इस बात से वो लरज उठा, उसकी जबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्जों के दरमियान फिर अर्ज किया, ए माबूद हक, क्या मैं उससे वाकिफ हूँ। इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू न सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ हो जाएगा। अर्श मौला से आने वाले इस जवाब से उसका वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त और बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया जाएगा। बरसों तक ये ख्याल उसकी सोचों पर गालिब रहा। ताहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने उस वाक़े को उसकी यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से उसकी जिम्मेदारी दर्स व वाज की भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था, और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफीद होती थी। जब वो अपनी उन महाफिल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो उसमें बरतरी की एक कैफियत पैदा हो जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ उसके दर्जात मजीद बुलंद होते चले गए। अब उसकी हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद उसमें आजी इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। वो कहता है, मुझे यूं महसूस होता जिसे मेरे अंदर से एक आवाज मुझे कहती है, ए अज़ाज़ील, तू इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अकल पर गुरूर और तकब्बुर के बादल छा जाए, आंखों पर राउनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज और नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। जिल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे जुल जलाल ने उसकी हजार सालों की इबादतें उसके मुंह पर दे मारी। वो जो ताऊस का मलाइका था, अब मलून और मरदूद बन चुका था। उसे हजरत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर
लानतुल्लाह अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाजा गया। अब वो शर की तागुती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 28 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से उसका जिक्र करके इंसानों को उससे दूर रहने की और उसके शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में मबूस फरमाकर कौमों को शैतान लाइन के मकरो फरेब से बचने की तलकीन फरमाई। नाज़रीन, जमीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीजों की इजाजत तलब की। नंबर 1, ताक़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले जमीन को बहकाने की कुव्वत, हैयत तब्दील करने की सलाहियत, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाजत है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे करीब नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा, जिसका तज़किरा सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 61 से 63 में मौजूद है। अब उसका काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मिट्टी से पैदा किया गया यह हजरत इंसान जो अशरफुल मखलूक है, मस्जूद मलाइका, एहसन तक़वीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाजा है, लेकिन शैतान उस नफ्स के पुजारी इंसान के रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ है। गो के उसे इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो उनके अजसाम पर काबिज होकर उनसे बिलजबर बदी के कामों को करवाए। चुनाचे उनके अंदरूनी जिबल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसाकर बुराइयों पर आमादा करता है। उनमें जो साहिब ईमान है वो तो ताउज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर उसे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत उसके दावे फरेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध उसके पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिर्क को तालीम, कुफर फस्क को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी, बदतमीजी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत व फहाशी को जिद्दत पसंदी, मजहबी अक़दाम को फरसूदा, दीनी रवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर देते हैं।